अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम आयशा सिद्दीका और आज हम डिस्कस करेंगे कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस इज अ टेक्निक which is used to determine the percentage composition of carbon, hydrogen and oxygen in organic compound। हम कंबस्शन एनालिसिस टेक्निक यूज करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिटरमिन करने के लिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कंबस्शन है क्या? कंबस्शन इज एक्चुअली द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करेंगे और उसकी बर्निंग से जो प्रोडक्ट बने उनमें से कोई एक प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स बनेंगी बट कोई एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो इसे हम कहेंगे कंबस्शन। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम कंबस्शन रिएक्शन कहेंगे जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें और उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जैसे वाटर जो है इसमें कॉमनली प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली प्रेजेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करें तो कार्बन कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन जहाँ पे दोनों में यूज हो रही है। तो कंबस्शन एनालिसिस क्या है? ऐसी टेक्निक जिसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की। और कैसे फाइंड करते हैं? बर्न करके किसी कंपाउंड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट प्रोड्यूस हो। मेनली जो प्रोडक्ट्स आती हैं कंबस्शन में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्या है कंबस्शन एनालिसिस का? नंबर 1 तो हमें चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन। और परसेंटेज कंपोजिशन क्यों फाइंड करते हैं? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि जब भी हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना हो किसी भी कंपाउंड का तो हम 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। नंबर 1 उसकी परसेंट कंपोजिशन पता होनी चाहिए। नंबर 2 हम इस परसेंटेज कंपोजिशन को कन्वर्ट करते हैं उसके मोल्स में और फिर हम फाइंड करते हैं उसकी एटॉमिक रेशो। एंड होल नंबर एटॉमिक रेशो इज एक्चुअली द एम्पिरिकल फॉर्मूला। सही हो गया? तो कंबस्शन एनालिसिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला से फिर हम डिटर्मिन करते हैं मोलेकुलर फॉर्मूला। क्लियर? तो अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कंबस्शन एनालिसिस से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, और आपको ए ऑप्शन आए परसेंटेज कंपोजिशन, बी ऑप्शन आए एम्पिरिकल फॉर्मूला और सी ऑप्शन आए मोलिकुलर फॉर्मूला और डी ऑप्शन आए ऑल ऑफ दिस, तो आप टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज को क्योंकि हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं और परसेंटेज कंपोजिशन से हम एम्पिरिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आ जाता है, अगर लॉन्ग नहीं आए तो शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव तो मस्ट आए। कंबस्शन एनालिसिस का प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नॉन वेट लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ है और इसकी हमने नॉन अमाउंट ली हुई है। इसको हमने पहले वेट कर लेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और उसके बाद हमने इसको डालना है कंबस्शन ट्यूब में। दिस इज द कंबस्शन ट्यूब। और ये कंबस्शन ट्यूब जो है ये फिट हुई हुई है एक फर्नेस के अंदर। दिस इज द फर्नेस। ठीक है, इस फर्नेस के अंदर इस कंबस्शन ट्यूब को फिट किया हुआ है और इसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट अमाउंट लिया है। ठीक है, और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इस कंपाउंड को बर्न करना है। यहाँ से हम इसको हीट देंगे फर्नेस के थ्रू और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बर्न करके ये चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक हो गया? और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी और वाटर भी होगा यहाँ पे स्टीम की फॉर्म में, यानी कि गैस होगी। और यहाँ से ये दोनों गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर एंटर होंगे नेक्स्ट चैम्बर में और ये है हमारा वाटर एब्सॉर्बर, क्योंकि हमें फाइंड करनी है परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर,
लेकिन हमें परसेंटेज चाहिए ऑक्सीजन की, कार्बन की और हाइड्रोजन की। तो हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह से फाइंड करनी है। तो ये जो चैम्बर है दिस इज एक्चुअली वाटर एब्जॉर्बर, क्योंकि इसमें हमने डाला हुआ है मैग्नीशियम परक्लोरेट। दिस इज मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 टेकन ट्वाइस। तो यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीम प्रोड्यूस होगी उसको ये मैग्नीशियम परक्लोरेट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने मैग्नीशियम परक्लोरेट का भी पहले वेट करना है। वेट करने के बाद हमने इस चैम्बर में इसको डालना है, और जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद अगेन इसका वेट लेना, ठीक है। अगेन हमने इसका वेट ले लेना है। फिर यहाँ से जो रिमेनिंग गैसेस होंगी जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी और बाकी गैसेस भी हो सकती हैं, ठीक है, वो एंटर होंगी यहाँ पे। क्लियर। और इस चैम्बर में हमने लिया हुआ है 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका भी हमने वेट कर लेना है, वेट अमाउंट लेनी है, ठीक है। और वेट अमाउंट लेके हमने इस चैम्बर में डालनी है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेगा तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका भी हमने अगेन वेट कर लेना। बाकी जो रिमेनिंग गैसेस होंगी वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर। तो इन चैम्बर्स का पर्पस क्या है कि हम पहले वाटर एब्जॉर्बर अटैच करते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर लगाया हुआ है। क्योंकि वाटर एब्जॉर्बर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम परक्लोरेट, और इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है कि वाटर एब्जॉर्बर कौन सा यूज होता है कंबशन एनालिसिस में। तो मैग्नीशियम परक्लोरेट जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसको हम वाटर एब्जॉर्बर के तौर पे यूज करते हैं कंबशन एनालिसिस में। और 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर के तौर पे। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ये वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अगर हम अपने इस प्रोसेस में अगर इस चैम्बर को पहले अटैच कर दें, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्बर को पहले यूज कर लें, तो फिर ये वाटर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हुई है। अब हमने फाइंड करनी है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने यहाँ से ये जो वाटर एब्जॉर्बर लिया इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका वेट करेंगे, और इस वेट का और इस वेट का दोनों को माइनस कर लेंगे। सपोज कि इसका पहले वेट था 1 ग्राम, और जब इसने इसको वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो अब इसका वेट हो गया 1.5 ग्राम। तो कितना वाटर इसने एब्जॉर्ब किया एक्चुअली? 1.5 माइनस 1, तो 0.5 ग्राम। तो इसका मतलब कि 0.5 ग्राम वाटर का वेट है जो इसने एब्जॉर्ब किया। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर का हमने पहले भी वेट किया और उसके बाद भी वेट करना है, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एब्जॉर्ब की है। सही हो गया। और इस अमाउंट को यूज करके फिर हम फाइंड करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू mass of carbon dioxide over mass of organic compound multiplied by molar mass of carbon, that is 12, over molar mass of carbon dioxide, that is 44, multiplied by 100। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने के लिए, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए mass of वाटर ओवर, क्योंकि वाटर एब्सॉर्ब किया ना इसने, तो mass of water over mass of organic compound multiplied by हाइड्रोजन का मोलर मास, that is 2.016 over molar mass of water, that is 18, multiplied by 100। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ से ये चीज तो समझ आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी हमने मैस लिया हुआ, नाउन मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कार्बन डाइऑक्साइड का जितना मैस एब्सॉर्ब हुआ है इन द मैग्नीशियम परक्लोरेट वो मैस लेंगे हम। अब हमें यहाँ से परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली मिली है इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड से हमने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस किया था न्यूमेरिकल करते हुए, यूरिया में जैसे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड करने के लिए हमने नाइट्रोजन के मैस को यूरिया के मैस से डिवाइड कर दिया था और इसको मल्टीप्लाई किया था 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गई थी।
तो यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसको अक्सर स्टूडेंट्स जहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं वो आपने नहीं लगाना, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करेंगे। तो ये वाला पार्ट तो आपको समझ आ गया कि हमें फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन, और यहाँ पे हमें फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज हम किस में फाइंड कर रहे हैं, एक्चुअली वाटर में, H2O में। तो वाटर का टोटल मैस है 18 और इसमें हाइड्रोजन का मैस है 2.016। तो ये हम लगा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर। और ये वाला जो पार्ट है मैस ऑफ वाटर ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी आपको समझ आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने परसेंट वाटर प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। क्लियर। ऑक्सीजन का मैस मालूम करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी प्रेजेंट है और एक्सटर्नल सोर्स से भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हमें नहीं पता कि ये कौन सी ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, तो कौन सी ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो ऑक्सीजन को फाइंड आउट करने के लिए, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए हम मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस होता क्या है एक्चुअली, sum of percentage of all elements present in a compound is 100। जब हम परसेंटेजेस का सम लेते हैं किसी भी कंपाउंड में, क्या मतलब कि अगर हमारे पास सपोज ग्लूकोज है C6H12O6, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का सम जो है वो 100 के इक्वल होगा। सपोज के हमारे पास यहाँ पे सपोज कर रही हूँ मैं 30% कार्बन है प्लस 50% हाइड्रोजन है और प्लस इसमें 20% ऑक्सीजन है। तो इन सब का सम किसके इक्वल हुआ, 100 के इक्वल। तो अब अगर हमें इन तीन में से दो वैल्यूज नॉन है, ठीक है, दो वैल्यूज नॉन है, तो हम थर्ड को फाइंड कर सकते हैं ना। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि इन तीनों का सम तो 100 के इक्वल है। तो अगर हमें दो का पता है तो हम तीसरे को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन को एज इट इज रहने दें और 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन, इन दोनों का प्लस जो इन दोनों का सम जो है उसको हम 100 में से माइनस कर दें तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए, मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इस तरह से लेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए और इसको हम यूज करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए, एंड दिस इज फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन। यहाँ से हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ जाएगी और इसको यूज करके हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। क्लियर।